और भाई क्या हाल है। मेरा नाम पुंजन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंसेज के बारे में, और मैं बेसिकली बात करूंगा क्यों आपकी जो लेंस चॉइस होती है, जो लेंसेज आप यूज करते हो फिल्म मेकिंग में, वो क्या इफेक्ट करते हैं आपकी फुटेज के ऊपर, और आपकी फुटेज किस लेंस के साथ कैसी लगती है, किस सिचुएशन में आपके कौन सा लेंस मदद करेगा। आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो वेबसाइट है punstudios.com अब लाइव हो चुकी है। अब इस वेबसाइट पे जाके आप हमें डायरेक्टली बुक कर सकते हो, हमारा पहला काम देख सकते हो, हमारे साथ डायरेक्टली टच में आ सकते हो। तो जाओ, देखो, चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है लेंस खरीदने से पहले, वो ये है कि आपको प्राइम लेंस खरीदना है या फिर जूम लेंस खरीदना है। अब ये दोनों लेंस आपके यूज पर डिपेंड करते हैं। बेसिकली जो प्राइम लेंस होते हैं ना, उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, और जो उनका अपर्चर होता है ना, उसका नंबर बहुत डाउन होता है, लाइक 1.8, 1.4 या 1.2 भी आने लगा है आजकल। तो इससे क्या होता है, जब आप शूट करते हो ना, कि डेप्थ ऑफ फील्ड प्राइम लेंस में ज़्यादा आती है, फोटोज थोड़ी सी ज़्यादा शार्प आती हैं, और जो उनकी फोकल लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी आप 15 mm है या फिर आपका 35 mm है या आपका 50 mm है, तो आपका फिक्स्ड रहता है, उससे आप 50 से 70 mm नहीं कर सकते, वो 50 mm ही रहेगा। बेसिकली जूम होता है वो इसका पूरा उल्टा होता है। जूम लेंस में क्या होता है, जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, यानी आपका होगा 16 to 35, 24 to 70, 70 to 200, ऐसी फोकल लेंथ होती है। अब इनका फायदा क्या होता है कि आपको, जैसे कि आप कोई वाइड शॉट लेना चाहते हो तो आप 24 mm पे ले सकते हो, और डायरेक्टली उससे उस 24 mm से सीधे 70 mm पे जा सकते हो किसी का पोर्ट्रेट लेने के लिए, या फिर बहुत डिटेल शॉट लेना है तो आप 105 पे जा सकते हो। वो टोटली आपकी लेंस चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका अपर्चर होता है उसका नंबर थोड़ा सा हाई होता है, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कम आएगी, राइट, ज्यादा चीजें फोकस में होंगी। फॉर एग्जाम्पल इनका शायद मिनिमम से मिनिमम अपर्चर 2.8 जाता है, राइट, उससे नीचे नहीं जाता, 1.8 या फिर 2 ऐसा नहीं जाता। इनका 2.8 ही मिनिमम अपर्चर है जूम लेंसेज का। अब जूम और प्राइम दोनों में थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी कमी होती है। जहां प्राइम लेंस में जूम नहीं कर सकते, वो आप जूम लेंस में आप अपर्चर डाउन नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जो प्राइम लेंस होते हैं ना, उनका ये फायदा होता है कि प्राइम लेंस थोड़े हल्के होते हैं, जूम लेंस ज्यादातर भारी होते हैं। लेकिन अगर आप वेडिंग शूट करते हो, स्पेसिफिकली वेडिंग शूट करते हो, या फिर कोई ऐसे इवेंट शूट करते हो जहाँ आपको वाइड से एकदम थोड़ा सा क्लोजअप में जाना पड़ता है, तो जूम लेंस बहुत फायदा देते हैं। और अगर आपको लेंसेज चेंज करना नहीं पसंद जैसे मुझे, तो मैं भी जूम लेंस ज्यादा प्रेफर करता हूँ। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके लेंस का अपर्चर। अब आप जब लेंस खरीदने जाओगे ना, आपको सेम लेंस के दो वर्जन मिल जाएंगे। एक वर्जन में मिलेगा, मान लो f4 मिल रहा है, यानी आपका अपर्चर जो है वो 4 है एक लेंस के अंदर, और एक लेंस के अंदर 2.8। अब इन दोनों लेंसेज को जब आप खरीदने जाओगे ना, तो इनमें प्राइसेस में जमीन आसमान का अंतर होगा। यहाँ तक कि आपका अगर 1.8 और 1.4 का लेंस है ना, उसमें भी प्राइस डबल हो जाती है। 1.4 है वो डबल प्राइस का होगा 1.8 से। इसका रीजन ये है कि जो, मान लो अगर हम f4 वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं f4 से शूट कर रहा हूँ तो दिन में शायद मुझे सही शॉट मिल जाएंगे, दिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भले ही मेरा बैकग्राउंड ब्लर है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो मेरी शार्पनेस है वो इंटैक्ट रहेगी। लेकिन जो 2.8 वाला लेंस होगा ना, उसकी प्राइस ऊपर क्यों है इतनी, क्योंकि लो लाइट जब रात होने लगती है ना, तब जो हायर अपर्चर के लेंसेज होते हैं, f4 के लेंस होते हैं, f8 के लेंस हो, ये दिक्कत देने लगते हैं क्योंकि इनमें इतनी लाइट नहीं जाती। और जो ये होते हैं 2.8, 1.8, इस अपर्चर के लेंसेज होते हैं ना, इनमें बहुत लाइट जाती है रात के अंदर भी, और इनका जो बैकग्राउंड ब्लर होता है ना वो भी ज़्यादा होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड ये ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो इनका ये फायदा होता है जब वेडिंग शूट करते हैं, ज़्यादातर इंडिया में जो वेडिंग्स होती हैं वो रात के टाइम में होती है, तो जो लोग वेडिंग शूट करते हैं ना, वो प्रिफर करते हैं कि उनके जो लेंस हो वो 2.8 या उससे नीचे का ही अपर्चर वाला हो, ताकि वो रात में जब शूट कर रहे हो ना, उन्हें आईएसओ ना बढ़ानी पड़े, और उनके डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी मिल जाए, और उनकी जो फुटेज है वो क्लियर शार्प आ जाए। लेकिन इसी के साथ आपको प्राइस का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी डेप्थ ऑफ फील्ड को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, तो आपको हाफ प्राइस में एक लेंस मिल सकता है। यानी अगर आप मान लो Zeiss का 16 to 35 लेते हो, G Master का 16 to 35 लेते हो, बहुत ज़्यादा प्राइस में फर्क है सिर्फ 2.8 और 4 अपर्चर के बीच। एक और चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वो है फोकल लेंथ। जो आप लेंस खरीदने जाते हो ना, तो आपको याद रखना है कि आपको किस फोकल लेंथ का लेंस खरीदना है। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी यूज के ऊपर। मान लो आप पोर्ट्रेट ज़्यादा खींचते हो और वीडियोस कम बनाते हो या वाइड एंगल शॉट्स कम लेते हो, तो आपको क्लोजअप्स के लिए लेंस खरीदना है, यानी 50 mm से ऊपर के लेंस खरीदने हैं जो आपको बेहतरीन क्लोजअप फोटोज दे सकते हैं।
अगर आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करते हो, वाइड एंगल फोटोग्राफी करते हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, तो आपको 35mm या उससे नीचे के ही लेंस खरीदने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो 35mm की फोकल लेंथ होती है ना, वो मतलब स्वीट स्पॉट होता है एक टाइप से। उसमें आप पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हो ठीक ठाक, और अच्छे खासे वाइड एंगल शॉट्स भी ले सकते हो। आप 35mm से नीचे जाते हो ना जब आप, तो आपको वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड मिलने लगता है, यानी 16mm 14mm ऐसे ये बहुत ही अल्ट्रा वाइड शॉट्स होते हैं जो कभी कभार ओकेजनली बहुत अच्छे लगते हैं देखने के अंदर। लेकिन लैंडस्केप फोटोग्राफी के अंदर अगर करते हो तो आपको यही लेंसेज यूज़ करना चाहिए, यानी 16mm 24mm 35mm तक। ये लेंसेज आपके लिए बेस्ट है अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो। अगर आप वीडियोस बनाते हो, खासकर अगर आप वेडिंग शूट करते हो, तो आपके लिए सही रहेगा 16-35 या 24-70 लेंस। ये जो लेंसेज है ना, इनकी वेरिएबल फोकल लेंथ है, और ये इसलिए बढ़िया क्योंकि मान लो आपको वेडिंग में शूट करना है, वाइड एंगल आर्किटेक्चर या फिर वेडिंग का वेन्यू शूट करना है, तो आप आराम से उसे 16mm पे लगा के पूरा शूट कर सकते हो। और एकदम आपको किसी इंसान का पास का शूट करना है या फिर दो लोगों का शूट करना है, एक टाइप से क्लोजअप शूट करना है, तो आप उसे 35mm पे पुश करके आराम से एक अच्छा खासा क्लोजअप निकाल सकते हो। सेम केस 24-70 के साथ है, वाइड एंगल के लिए 24 और क्लोजअप के लिए 70। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि ये जूम लेंसेज है, तो इनका जो अपर्चर है वो थोड़ा सा कम खुला हुआ। अब आप कहोगे कि भाई मेरे पास 35mm है, मैं उसको पास ले आऊँगा किसी सब्जेक्ट के तो वो 50mm जैसे काम करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें काम करता है कंप्रेशन। अब जितना आपका लेंस का फोकल लेंथ बड़ी होती है ना, उतना ही ज़्यादा कंप्रेशन होता है, यानी आपके सब्जेक्ट के पीछे जो चीज़ होगी ना वो उतनी ही पास दिखेगी जितना ज़्यादा फोकल लेंस यूज़ करोगे। आप अगर 16mm यूज़ करोगे, आपका जो सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड है ना वो बहुत ज़्यादा दूर दिखेगा और सब्जेक्ट थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा दिखेगा। वहीं अगर आप 35mm या 50mm यूज़ करोगे ना, तो आपकी चीज़ें कंप्रेस होने लगेगी, आपका सब्जेक्ट कंप्रेस होने लगेगा और थोड़ा ज़्यादा फ्लैटरिंग लगता है लोग। इसलिए ज़्यादा लोग पोर्ट्रेचर के लिए या फिर पोर्ट्रेट शूट्स के लिए फोकल लेंथ यूज़ करते हैं जो है 50mm से 85mm या फिर 70-200 करीब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने वाले लेंस की क्वालिटी के बारे में। अब जब आप लेंस लेने जाओगे तो आपको वो बंदा दो लेंस दिखाएगा, सेम 50mm के दो लेंस, लेकिन एक होगा जाइस का और एक होगा नॉर्मल सोनी का। दोनों की प्राइस में जितना अंतर होगा ना, उतना ही उनकी क्वालिटी में अंतर होगा। अब अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, आप रिसेंटली बस अपना एक पहला प्राइम खरीदने जा रहे हो, या फिर आपने शुरू किया है, 1-2 शादी करी अब तक, तो आप नॉर्मली अपना 50mm 85mm 35mm नॉर्मल जो आते हैं कंपनी के साथ अपने कैमरा के, वो ले सकते हो। लेकिन अगर आप प्रो जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ भाई मेरा बिजनेस बहुत सही चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर्स को उसी टाइप की क्वालिटी मिले जिस टाइप की वो मुझे पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जाना चाहोगे जी मास्टर के साथ, जाइस के साथ। अब इन लेंसेज में क्या फ़र्क होता है, इन लेंसेज का जो ग्लास होता है ना वो बहुत ही हाई क्वालिटी ग्लास होता है, और इनकी जो क्वालिटी आपको मिलती है ना बहुत सी होती है। अब मान लो कि मेरे पास एक किट लेंस है जो जिसमें 50mm की फोकल लेंथ है, मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क अभी। ये नॉर्मल 50mm की फोकल लेंथ वाला लेंस है, ठीक है। इसमें अपर्चर जो है अपना 3.5 से 5.6 जाता है, ओके। जूम लेंस है एक, और एक यहाँ पे मेरे पास एक प्राइम लेंस है मेरा जो मेरा सोनी का है, और ये इससे कई ज़्यादा महंगा है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल प्राइस का। ज़्यादातर लोग जो प्रो जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग जिनकी आप फुटेजेस देखते हो इंटरनेट पे और सोचते हो कि मैं इस तरह की वेडिंग या फिर इस तरह का शूट करना चाहता हूँ, वो लोग इसी तरह का लेंस यूज़ करते हैं। वो जी मास्टर, जाइस, बैटिस ये सब यूज़ करते हैं, और इसलिए उनकी जो क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच आती है। वो हाई एंड कैमरास प्लस हाई एंड लेंसेज प्लस अपनी स्किल्स को, जो उनके सालों के 10-15 साल के एक्सपीरियंस है, उसे इस्तेमाल करके ही उस तरह का काम निकाल पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस।